जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि यह हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। ये चॉइस नहीं है कि फैसला दुरुस्त है या गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायती नहीं, लाजमी आईनी तकाजा है। गाजा के स्कूल पर इजरायली हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 120 से ज्यादा हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत, जालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सजा देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की मरी में मुलाकात। नवाज शरीफ ने उनकी आमद को एजाज़ करार दिया। डॉक्टर सलाह ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन की दुआ फरमाई। नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 1.25 साल हो चुका 9 मई तेजाब ज़दा चेहरा लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है। बुलवाई ललकार रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल और हंगामों के बाद अदालतें 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी किया गया। तीसरे दिन मुकदमात की फौरी समाअत और सजाओं के अमल का आगाज हो गया। बरतानिया में 2 हफ्तों में 100 से ज़ायद बुलवाई जेल जा चुके। हंगामों के दौरान तमाशा देखने वाले 2 अफराद की जमानतें भी मुस्तरद की गईं। जज ने कहा कि बुलवाई हो या तजस्सुस में खड़ा तमाशाई, किसी को भी जमानत नहीं मिलेगी। खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, आप 18 मार्च की सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी पीटीआई के मुतालिबे के मुताबिक 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने लाई जाएं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने यह भी कहा कि अमरीका में कैपिटल हिल हंगामा करने वालों को सीसीटीवी वीडियो से शनाख्त करके सजा दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल बढ़ाने की हिदायत। खुसूसी इजलास में मरियम नवाज की आम आदमी को मुतासर किए बगैर हदफ में 50 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी गरीब घरानों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 2 KVA के सोलर सिस्टम 1 लाख घरानों को मुफ्त देंगे। सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। मजीद कहा कि पंजाब में सिर्फ सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं जिसमें इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल होंगे। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। आपको इल्म ही नहीं कि क्या चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स आवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं। मुल्क साहिबों के लिए नहीं, आवाम के लिए बना है। मार्गिला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ा के रिमार्क्स। सेक्रेटरी काबीना के वज़ीर आज़म को साहब कहने पर बरहमी का इजहार। कहा गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, वज़ीर आज़म साहब नहीं होता। सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल ने बताया कि नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी उन्होंने नहीं भेजी थी। वज़ीर आज़म ने खुद हुक्म जारी किया था जो उन तक पहुंचा। नेशनल पार्क से हम रेस्टोरेंट्स निकाल रहे थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियाँ निकल आई हैं। अदालत ने समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी करते हुए चेयरमैन CDA, काबीना डिवीजन और वजारत मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरीज को तलब कर लिया। CDA से मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मांग लिया। अटॉर्नी जनरल की चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ रेना सईद की बरतरफी के हुक्म पर भी अमल न करने की यकीन दहानी। हम अपनी दरखास्त जमानत वापस लेते हैं, यास्मीन राशिद की दरखास्त पर फैसला करते हैं। लाहौर में 9 मई के जलाओ घेराव केस की समाअत में शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इस्तदा। उमर चीमा, एजाज चौधरी और दीगर की भी डॉक्टर यास्मीन की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसरान को मुताद्दिद शो कॉज दिए। वो हैरान है कि रिकॉर्ड क्यों नहीं आता। यास्मीन राशिद ने जज से कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे। मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। कोट लखपत जेल में अदालती समाअत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी को बुरा लगे या अच्छा, बानी PTI सियासी हकीकत है। इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता।
गजा में इस्राइली फौज ने आला सुबह नमाज पढ़ते फलस्तीनियों पर बम बरसा दिए। बच्चों और खवातीन समेत 100 फलस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाले स्कूल में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। इस्राइली फौज का कहना है कि हमास और इस्लामी जिहाद के 20 अरकान स्कूल से ऑपरेट कर रहे थे। हमास ने इस्राइली दावे की तरदीद कर दी। कहा, इस्राइली फौज शहरियों को निशाना बनाने के लिए मज़ाक़खेज़ बहाने घड़ रही है। हमास का हमला इस्राइल का हमला जारी रखने का ऐलान करार दिया। मिस्र ने कहा कि ताज़ा हमला सबूत है कि इस्राइल जंगबंदी नहीं चाहता। अमरीका ने इस्राइल को $3.5 अरब की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह 23 अगस्त तक चैम्बर वर्क पर चले गए। ज़राए के मुताबिक चैम्बर वर्क के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का छुट्टियों पर जाने का इम्कान। जस्टिस मंसूर ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला सुनाया था। एक मखसूस टिकर ऑपोजिशन अरकान ने जिसकी एमा पर गैर अखलाकी हरकत की वो आज माफ़ी मांग रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि बहुत से लोग खुद को हीरो समझते रहे। मियां चन्नू के लड़के ने नाम रोशन किया। पंजाब में ऑपोजिशन को क्या अक़लियत इजलास के लिए कार्ड भेजें। ख्वाहिश है ऑपोजिशन कोई बेहतरी का काम करे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मुशावरती मीटिंग में असम्बली इजलास में शिरकत करने या ना करने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से ढाका के सदारती महल में मुलाकात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ का बांग्लादेशी अवाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से लेकर जाएंगे। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन का तलबा मुजाहिरीन के दबाव में इस्तीफ़ा देने का फैसला। चीफ जस्टिस बांग्लादेश आज शाम सदर से मुशावरत के बाद इस्तीफ़ा पेश करेंगे। ढाका में सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके चीफ जस्टिस को 1 घंटे में इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया था। इस्तीफ़ा न देने पर जजेस के घरों पर धावा बोलने का ऐलान किया था। तलबा मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने को बगावत करार दिया था। बांग्लादेश के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक गवर्नर मरकजी बैंक ने ज़ाती वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया। तलबा मुजाहिरीन ने कुछ रोज़ कबल मरकजी बैंक के हेड ऑफिस पर धावा बोला था। शिमाली वज़ीरिस्तान की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज हलाक। 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ़ खान शहीद हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। हवालदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक ज़िला मियांवाली, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद का ताल्लुक ज़िला टांक और सिपाही मोहम्मद अल्ताफ़ खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से। फितना अल खवारिज पाकिस्तान और दुनिया के लिए ख़तरा है। उनकी और अलकायदा की एक दूसरे से वाबस्तगी है। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पूरे खत्ते में फैलने का खदशा है। आलमी बिरादरी फितना अल खवारिज और दाइश के खिलाफ कार्रवाई करे। एक इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफगान हुकूमत को समझना होगा कि दहशतगर्दी पर काबू पाए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का मसला हल होने तक अफगानिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल नहीं होंगे। पंजाब क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसी एक्शन प्लान 2024 को हतमी शक्ल दे दी गई। काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान तमाम स्टेक होल्डर्स को भिजवाया जाए। क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसी एक्शन प्लान स्मॉग के खात्मे और माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नज़र वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तैयार की गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि वज़ीर आज़म की तवज्जो तवानाई और तिजारत के शोबे पर है। IPPs मुआहिदों पर बात होती है, सही गलत की बात नहीं करता, लेकिन हमारे आलमी मुआहिदे हैं, मुआहिदों की पासदारी करनी है और मसाइल का हल भी निकालना है। जहाँ गुंजाइश होगी वहाँ रिलीफ देंगे। कराची में फूड एग्रीकल्चर की नुमाइश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जोर दिया कि बिजली टैरिफ और कारोबारी लागत को कम ना किया तो बरामदात असर लेगी।
मुल्क में सोलर पैनल्स की कीमतें कम होकर 30 से 32 रुपए फी यूनिट पर आ गईं। आलमी मंडी में लिथियम बैटरियों की कीमतें भी एक साल में 50% कम हुई। सोलर पैनल डीलर्स का कहना है कि पाकिस्तानी इंपोर्टर्स कीमतों की कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं कर रहे। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस्तांबुल से लाहौर रवाना। इस्तांबुल पहुंचने पर अरशद नदीम का कहना था कि वो वतन पहुंचने के लिए बेताब हैं, खुशी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल।